हेलो जी, की हाल चाल है। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज सुबह उठते ही सारी मेरे हस्बैंड ने दिया मुझे छोटा सा सरप्राइज़, जिसे देख के मैं बड़ी खुश हो गई। अब आप लोग कह रहे होंगे कि भैया आपके हस्बैंड ने आपको सरप्राइज़ क्यों दिया, तो जल्दी से जाओ और जाके मेरी लास्ट वीडियो देखो। अब तब आपको पता चलेगा कि उन्होंने मुझे सरप्राइज़ क्यों दिया। उसके बाद जो है हम लोग ने जाना था आज डिनर पे, मतलब आज डिनर पे जाना था, लेकिन वो लंच में तब्दील हो गया क्योंकि आज थी पब्लिक हॉलीडे। तो डिनर टाइम तक कोई भी रेस्टोरेंट जो था वो ओपन नहीं था। और रास्ते में मुझे नज़र आई ऑस्ट्रेलियन काउस, जिसको देख के मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि भाई ये मुझे गाय ना बड़ी अजीब सी और भद्दी सी लगती है। और उन्होंने मुझे कहा कि निजा ऐसे नहीं कहते अल्लाह की बनाई हुई चीज़ को। बात तो उन्होंने बिल्कुल ठीक की थी, लेकिन मुझे वो लगी तो मैंने उनको कह दिया। खैर जो थी मैंने फ़ौरन तौबा भी कर ली अल्लाह से। उसके बाद जो था हम लोग निकल पड़े और मैं लाया को देख रही थी। यूजुअली तो मैडम साहिबा जो है वो कार सीट में जो है वो सोई होती हैं, लेकिन आज जो थी इनको नींद नहीं आ रही थी। वो कह रही थी मैं करूँगी व्यू इंजॉय। तो मैंने कहा भाई कर लो आपका भी आज्ञा, करो इंजॉय। खैर जो था जहाँ हमने पहुँचना था फाइनली हम वहाँ पर पहुँच गए थे। हम लोग पहुँचे थे नेल्सन बे और ये बड़ा अच्छा स्पॉट है। हम काफ़ी देर से प्लान कर रहे थे यहाँ पर वेकेशन का। खैर वेकेशन तो हो ही नहीं, तो पर हमने कहा चलो आज घूम ही आते हैं, वेकेशन पे फिर कभी चले जाएंगे। मेरे हस्बैंड जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं और क्योंकि वो मेरे से पहले के यहाँ पर रहते हैं, तो जाहिर सी बात उन्होंने जगह जो है वो घूमी हुई है यहाँ पर। और मैं जो थी फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी और मुझे भी आए हुए 1 साल होने वाला, और मुझे पता ही नहीं चला कि भाई टाइम कितनी जल्दी गुजर भी गया है। मतलब मैं 2024 में आई थी और 2025 आ गया, मतलब समझ ही नहीं आ रही कि टाइम जा कहाँ रहा है। खैर जो था हम लोगों ने कहा चलो अब इंजॉय वगैरह करते हैं। और यहाँ पर इतनी चीज़ें करने के लिए अगर आप बुकिंग करवा कर आए, और हम लोग बुकिंग करवा कर नहीं आए थे, हम लोग आज ही आए थे। और हमारा जो सारा वो रैंडमली प्लान चेंज हुआ था, हमने कहीं और जाना था, लेकिन पब्लिक हॉलीडे की वजह से वो जगह बंद थी। तो हमने कहा कि चलो अब यहाँ पर चलते हैं। खैर जो है यहाँ पर करने के लिए आपको सर्फिंग कर सकते हो, आप लोग सैंड बोर्ड कर सकते हो, मरीन जो है वो एडवेंचर कर सकते हो, व्हेल साइटिंग कर सकते हो, डॉल्फिन साइटिंग कर सकते हो जो है। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हो, मतलब क्रूज़ बुक कर सकते हो आप 2-3 दिन के लिए। उसके अलावा यॉट बुक कर सकते हो, मतलब फुल पैकेज आई है ना। मतलब ये जगह बहुत अच्छी है और इतना मज़े का व्यू है, ऐसे देख के बंदा फ्रेश हो जाए जैसे। खैर जो था यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोई बुकिंग नहीं थी और कोई हम लोगों ने बुकिंग करवाई नहीं थी, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो हमने कहा चलो जगह ही घूम लेते हैं। और बीच भाई किसको नहीं पसंद होता, बीच तो खैर सबको ही पसंद होता है। उसके बाद होता है मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो आगे जाके देखते हैं, कोई अगर हलाल कॉर्नर या कैफ़े वगैरह आएगा ना तो कुछ खा लेंगे या कुछ पी लेंगे। लेकिन भाई हमारी किस्मत फूटी, यहाँ पर हलाल नाम का कोई चीज़ ही नहीं थी, मतलब कोई हलाल जगह ही नहीं थी यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे नजर आई हैट वाली शॉप। मैंने कहा चलो हमारे ना घर के सामने भी बीच है, घर के पीछे भी बीच है, इतने बीचों को हम लोग घूमते हैं, तो एक हैट ले लेते हैं बीच में पहन के जाने के लिए, अच्छा होगा। लेकिन भाई कोई फिट ही नहीं आ रही थी, मेरे सबका हेड एरिया छोटा था और मेरे जो था ना बन की वजह से वो आड़ ही नहीं रही थी, मतलब वो ऊपर ऊपर आ रही थी, वो अच्छी नहीं लग रही थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि अच्छी नहीं लग रही, छोड़ो फारिग कराओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है छोड़ देते हैं, कहीं और जाएंगे तो फिर कहीं और से जाके ले लेंगे। उसके बाद नजर आई मेरे हस्बैंड को जलाटो शॉप, कहते खानी है। मैंने कहा भाई पहले पूछ तो लो हलाल है कि हराम है। भाई मूड बना लिया, बाद में हराम निकली तो दिल ही नहीं करेगा। फिर जो था मैंने जैसे तैसे करके उनके साथ बनाई वीडियो। इतना वो कैमरा शायद पर्सन आती नहीं है उनके साथ, मैंने इतनी जो है ना वो टिकटॉक्स और सब कुछ ना वो सेव करके रखा हुआ, लेकिन ना उनको कहना पड़ता है कि बनाओ बनाओ बनाओ, और बहुत मुश्किल से बनाते हैं। और माशाल्लाह वो खुद इतनी अच्छी मेरी पिक्चर्स वगैरह लेते, तो मैंने कहा चलो मैं भी इनके साथ वीडियो बना लेती हूँ। उसके बाद जो था पूरी जगह घूमने के बाद हमें कोई भी हलाल जगह नहीं मिली, तो हमने कहा चलो अब चलते हैं, अब कुछ खाते हैं। वैसे हमने नाश्ता तो किया हुआ था, लेकिन हमें भूख फिर लग गई इतना चल चल के। ऊपर से पैरों की जो हालत हुई थी ना हील्स पहन के, वो तो कोई लड़की ही बता सकती है, क्योंकि मैंने ना पूरी प्रेगनेंसी जो थी वो हील्स पहनी नहीं थी। और मैंने डिलीवरी के बाद जब भी हील्स पहनी है ना, तो मैंने कंप्लेन ही किया है कि मेरे पाँव को ये हो गया, तो मेरे पाँव को वो हो गया। तो रेहान मुझे कह के निकले थे कि भाई तुम ना शूज़ पहन लेना, चलना पड़ेगा तो तुम्हें जो है ना मसला होगा। पर मैंने कहा नहीं, जान जाए लेकिन फैशन ना जाए। और मैंने तो भाई पहनी हील्स, और अब मुझे पता चल रहा था, मतलब जब शामत आ रही थी मुझे, और रेहान है ना मुझे स्ट्रॉलर नहीं पकड़ाया हुआ था, एक तुमसे चला नहीं जा रहा था, ऊपर से मैंने स्ट्रॉलर ना मुझसे सीधा चलता नहीं है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो जब भी हम लोग कोई शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं तो रेहान मुझे कहता है आपसे ट्रॉली नहीं पकड़ी जाती। तो मैं उनसे कहती भाई जब पाकिस्तान में पकड़ी जब तो सही पकड़ती थी, यहाँ पर ट्रॉली जो है मुझसे पकड़ी नहीं जाती। खैर जो था वो प्लान करके आए हुए थे कि हम लोगों ने कौन से रेस्टोरेंट जाना है, तो वहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट जो थी वहीं पे जाके गाड़ी रोकी। और ये था भी इंडियन रेस्टोरेंट और देसी खाने का मूड भी हो रहा था। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, कोई जज का रेस्टोरेंट मिल गया। खैर जो था रही से कसर जो थी वो रेस्टोरेंट वालों ने पूरी कर दी, क्योंकि वो 2nd फ्लोर पे था और एलिवेटर भी नहीं थी, और हम लोगों ने जाना था स्टेयर चढ़ के। तो मैंने जो था अलाया को पकड़ाया, रेहान को, मैंने कहा इसको पकड़े, मैंने उसका बैग पकड़ा और मैं आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर की। और जब मैं जाकर टेबल पर बैठी तो मैंने जो थे वो शूज़ तो उतार दिए थे, मतलब जो मैंने सैंडल पहनी थी वो मैंने हील्स उतार दी थी, और मैं अलाया के साथ खेलने लग पड़ी। अब अलाया की ना मेरे पास पिक्चर नहीं थी, तो मैं उसकी पिक्चर लेने की कोशिश करी थी। और यहाँ पर रेहान को इतनी शदीद भूख लगी हुई थी, मतलब वो सोच में पड़े हुए थे कि वो कब आएगा खाना और कब खाएंगे। खैर जो था बातें करते करते और वीडियोस बनाते बनाते था वो खाना आ गया था, और हमने काफ़ी डिशेस जो थी वो ऑर्डर की थी, क्योंकि हम ट्राई करना चाह रहे थे कि इनका टेस्ट कैसा। खैर जो था हमने चिकन करी ऑर्डर की, पीस पुलाव ऑर्डर किया। उसके बाद जो था हमने गार्लिक नान ऑर्डर किया, जो था वो चिकन तंदूरी ऑर्डर किया, चीज़ नान ऑर्डर किया, समोसे ऑर्डर किए। उसके बाद था
आई थिंक पापड़ी चाट थी जो ऑर्डर की थी, मुझे उसका नेम याद नहीं है, पर हमने वो सबसे पहले खाई थी तो वो मुझे भूल गया उसका नेम ना। उसके बाद थी अलाया जो थी वो सो गई थी मेरी गोद में, और मैं जो थी वो वीडियो वगैरह बना रही थी सारे खाने ख़त्म होने की थी। डेजर्ट्स की बारी तो हमने उन्हें कहा कि आपके पास गुलाब जामुन होंगे, लेकिन उनके पास गुलाब जामुन नहीं थे, रसमलाई थी, तो वो हमारा खाने का मूड नहीं था। तो मैंने रेहान से कहा कि हम ना रास्ते से गुजरेंगे तो मैकडोनल्ड से तो मैं ओरियो मैकफ्लरी ले लूँगी तो वो खा लेंगे। लेकिन खैर जो था जब हम लोग मैकडोनल्ड्स पहुँचे तो माशाल्लाह से मैकडोनल्ड्स वाला ने भी कह दिया कि भाई आज तो हमने कोई आइसक्रीम वाला जो था वो सेक्शन रखा ही नहीं हुआ, आज तो हमारा मतलब दूसरी चीज़ है हमारे पास। मैंने कहा लो जी अब तो मतलब फास्ट फूड हम खाने से हमारे रास्ते में सिर्फ एक ही मैकडोनल्ड्स आता है उस टाइम पे, और यहाँ फिर KFC आता है। खैर जो था इतना मज़े का हुआ ना, सनसेट का मौसम हुआ था, मैंने कहा चलो जाके ना अब सनसेट देखेंगे, अच्छा मौसम। और जब यही कहने की देर थी तो कहीं से बादल आया और सारा सनसेट को ना कवर कर लिया। मैंने कहा लो जी मतलब अल्लाह ताला भी चाहता है कि हम आज सनसेट देखें ही ना। मतलब यहाँ आंटी का इतने दिनों से मूड हो रहा है, जब से आई उनका सनसेट देखने को दिल कर रहा है, लेकिन कभी प्लान बन नहीं रहा, कभी जो है कोई बिजी होता है, कभी आंटी का मूड नहीं होता, मतलब इतने मतलब मसलों की वजह से ना हम जा ही नहीं पा रहे देखने के लिए। और आज हमने सोचा ही था, और मैंने ना वीडियोज़ वगैरह भी दिमाग में सोच रही थी, भाई ये देख लो जिसने वीडियोज़ बनानी होती है उनके दिमाग में चल रहा होता है कि उन्हें किस तरह की वीडियो बना रही किस तरह की। खैर जो था हमारा प्लान जो था वो कैंसिल हो गया था। मैंने कहा चलो अब डायरेक्ट घर ही जाते हैं, क्योंकि अब ना काफ़ी थक गए थे, और घर जाके मैंने थोड़ा सा काम भी करना था, मेरी कुछ रील्स वगैरह थी वो मैंने एडिट वगैरह करनी थी, क्योंकि मैंने वो इंस्टाग्राम पे लगानी थी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले वो काम करती हूँ। उतनी देर में थी ना वो अलाया भी, वो भी थकी हुई थी। मैंने कहा फिर जब ना उसको चेंज वगैरह करके सुला दूँगी। खैर जो थी अलाया का मैंने चेंज वगैरह किया, उसको लुटाया। आप मुझे बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।